वहाँ अपना एफर्ट लगाना चाहती हूँ ना, जहाँ सिर्फ टास्क के 30 सेकंड खत्म करने, तो वहाँ फिर क्यों अपनी किस भी वेस्ट करूँ। बाकी यार टास्क था तो मैं इतना देना नहीं चाहती थी, अब वो कुछ ज्यादा इन्वॉल्व हो गए तो ये वो पर्सनली ले गए, मैंने टास्क को टास्क जितना ही रखा था। किसी छोड़ के बहुत सारी चीज़ें जो मैं कर रहा हूँ। बारिशों के मौसम में रोमांस की बात ना हो, भला ऐसे कैसे हो सकता है? और वो भी रोमांस कुछ ऐसा हो जहाँ बिजली चमकती है और दो लोग आपस में मिलते हैं। वाह, मतलब ये थोड़ा हम पहले सुना करते थे लेकिन मेरे साथ 3 ऐसे लोग हैं जो इसको रिक्रिएट हम बोल सकते हैं या फिर यादें ताज़ा कर रहे हैं हमारे साथ। पायल, आकांक्षा एंड शरद, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो सबसे पहले बताइए, अभी कुछ ही घंटे हुए हैं सॉन्ग रिलीज हुए और हर तरफ मतलब हाहाकार मच गई है। देखिए अब हम ये कॉम्बिनेशन है जब, तो फिर तो होना ही था। पायल जी की आवाज़ है, उदित जी की आवाज़ है और शरद और मैं, तो आई थिंक हम लोगों ने सबने मिल के पूरी बारिश में आग लगा दी है और हर जगह आग बस फैल रही है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। आई एम वेरी हैप्पी। 90s का हुक स्टेप और वो वाइब सबको बहुत अच्छी लग रही है। जो आपका लुक है ना वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उसके बारे में बताइए। लुक के बारे में मतलब हाँ, मतलब उसमें मेरी मेहनत ही है लुक में, बट हाँ गाने में मतलब म्यूज़िक जो है और वोकल्स हैं, पूरी जो फील है, अभी जैसे सबने कहा कि 90s का फील है, तो उसको रिक्रिएट करना इतना इजी नहीं होता है। एंड लकीली कल हम बात ही कर रहे थे कि वो हो गया। कुछ चीज़ें हो जाती हैं, अच्छी चीज़ें बन जाती हैं। तो जो अभी जो गाना आज ही जो रिलीज़ हुआ है अपनी धुन पे, एक ऐसा बारिश का गाना जो शायद मेरे प्लेलिस्ट पे एकदम टॉप पे रहेगा, नॉट बिकॉज कि मैं और आकांक्षा हैं या पायल दी हैं, जेन्युइनली गाना बहुत अच्छा है। तो देखिए जब भी मैं कोई गाना करता हूँ मैं हमेशा ऑडियो सुनता हूँ पहले, तो जब ये ऑडियो मैंने सुना कुछ रात के 2-2:30 बज रहे होंगे और हम साथ में बैठ के सुन रहे थे, तो मैंने कहा वाह यार, मतलब ऑडियो तो कमाल का है। फिर उन्होंने कहा कि एक और सरप्राइज़ है, उदित जी को लेकर आते हैं, तो मैंने कहा अरे वाह यार, मतलब फिर तो मतलब सोने पे सुहागा हो जाता है ऑब्वियसली, बिकॉज उदित जी ने ऑब्वियसली इतने कमाल के गाने गाए हैं, आइकॉनिक सॉन्ग्स गाए हैं पहले, तो उनका आना इट्स इन इटसेल्फ एक लकी एक फैक्टर भी हो जाता है कहीं हम सब के लिए। तो द सॉन्ग हैज़ पिक्ड अप वेरी वेल एंड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गाना ऑब्वियसली लोग बनाएं, बहुत सारे रील्स बनाएं, इन्जॉय करें गाने पे, ड्राइव्स पे जाइए, सुनिए गाना, जितना सुनेंगे आई थिंक एक लूप में गाना आपको ले आएगा। वो उस लूप में हम लोग भी आ गए, बिकॉज पूरे दिन हम गाना शूट कर रहे थे। तो आकांक्षा और मैं जब पैकअप हुआ तो हम लोग आए थे बाल ड्राई करते करते और हम सूखते, तो वो एक द सॉन्ग स्टेज विथ यू। तो इस गाने की खासियत है, गाना आपके साथ रह जाता है। तो उसके बाद तो फिर तो बारिश की बात हो और पायल से बात ना हो, भला ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो एक्सपर्ट हो चुकी हैं मुझे लगता है ना। और देखिए आपको पता है सबसे बड़ा कोइंसिडेंस क्या, मुझे बारिश बिल्कुल नहीं पसंद है। मैं बारिश में कभी नहीं भीगती हूँ, मुझे डर लगता है बारिश से, कह रही यार अभी जाऊँगी पूरी भीग जाऊँगी, सर्दी लग जाएगी एंड ऑल दैट। पर पता नहीं, आई डोंट नो क्या कनेक्शन है, मतलब बारिश के गाने, आई स्टार्टेड फ्रॉम बारिश, जो फर्स्ट बारिश, देन बारिश बन जाना। तो आई थॉट कि यार एक तो मतलब आकांक्षा को मैं बहुत टाइम से फॉलो कर रही हूँ फ्रॉम तेरी आशिकी एंड उस टाइम से, एंड आई एक्चुअली तब से जुबिन नौटियाल के साथ मैंने 5 सॉन्ग किए और मेरी शिकायत होती थी कि मैम उनके साथ बहुत सॉन्ग करते हैं, बट मेरा जब भी आवाज वोकल तब मुझे नहीं मिलती थी पायल जी। तो वैसा हुआ एंड हम लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। एंड शरद जी के साथ ऑब्वियसली मैंने किया है बेपना प्यार, बेपना इश्क, जो लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। तो वी थॉट ऑफ लाइक एक सेकंड थॉट भी नहीं आया, मैंने कहा आकांक्षा कितनी ब्यूटीफुल लगेगी साड़ी पहन के बारिश में बहुत भागते हुए हॉट लगेगी यार। एंड फिर देन शरद वाले, फिर मैं इमेजिन करने लगी फिर दोनों को, एंड एक्चुअली आप देखिए कितना ब्यूटीफुल गाना आया है। आई थिंक बेस्ट, पता है सबसे कमाल की बात जो इन्होंने कही है कि इन्होंने हमें कास्ट कर लिया है। हाँ। बहुत लोग सोच रहे थे करेंगे और हमें काफी कॉल्स भी आ रहे थे, इंक्वायरी। एक सॉन्ग तो हमारा लॉक भी हो गया था, फिर वो सॉन्ग पोस्टपोन हो गया, तो हम लोग काफी टाइम से टच में थे और हम लोग को साथ में करना था। और मेरी हमेशा शिकायत होती थी कि टी सीरीज में भी मैंने 4 से 5 सॉन्ग किए जुबिन नौटियाल के, बट हमेशा पायल मैम का नहीं मिलता था मुझे। तो मैंने यार मेरे को ये कॉम्बिनेशन क्यों नहीं आप देते। फाइनली मुझे इन्होंने कॉल किया और मुझे मिल गया। और मुझे भी ये रहता था जब मैं गा रही हूँ आकांक्षा क्यों नहीं आती। तो फाइनली हमारा एक्चुअली एक ड्रीम ही था कि साथ में कोलैबोरेट करना, और आ गए। और ये जोड़ी तो इन्होंने बना दी और काफी पसंद आई है लोगों को जोड़ी। तो ये बारिश का मौसम वो संयोग वाला था जो तीनों को एक साथ। जी। लेकिन आकांक्षा जो आपका लुक है ना,
सीरियसली बहुत हॉट लुक है, आई मीन बहुत सिंपल और बहुत ही ज़्यादा हॉट है. सो टेल मी अबाउट दैट. ये खुद आपने चूज़ किया कौन सी साड़ी पहननी है, कैसे बाल ऐसे निकालने हैं? नहीं, ये पूरा लुक एक्चुअली कॉन्सेप्ट मैम का बहुत क्लियर था कि ऐसा चाहिए, और आनंद मिश्रा सर ने खुद से उन्होंने डिसाइड किया था कि एक रेड, एक येलो साड़ी तो होगी ही, और एक ब्लैक. तो कलर्स भी डिसाइडेड थे कि ये 3 तो करने ही करने हैं. एक को हमें गीला नहीं रखना है, एक लुक को, बाकी एक बारिश में और एक शावर में हम लोग गीले हो रहे हैं उसमें, येलो साड़ी जिसमें मैंने पहनी है. तो ये एक पूरा डिसाइडेड था और हमने फॉलो किया. लकीली टीम ऐसे मिली. मुझे काफ़ी मैसेजेस आए कि हमें सुष्मिता सेन की याद आ रही है, और कुछ लोग पूछ रहे हैं स्कूल कहाँ है जहाँ से टीचर्स होते हैं, हमें भी एडमिशन लेना. I was hoping कि यार हम काश मेरे स्कूल में भी इतने अच्छे टीचर्स हो. सीरियसली नो. शरद, जी. आप वो खुफिया स्कूल बताइए, किधर है वो? वो खुफिया स्कूल मैंने पहले भी अभी किसी से कहा था कि मुझे डीएम कीजिए आप, मैं बताता हूँ स्कूल कहाँ है. वो स्कूल मुझे भी आज तक मिला नहीं कभी. वो सरकारी स्कूल ऐसा स्कूल है जहाँ पे इतने हॉट टीचर्स हों और बस पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं होती, एक दूसरे को देख रहे होते हैं. तो लास्ट में लाइन भी है, थर कितना देखेंगे मैडम को, वो थर बोल के निकल गए. वो सर नहीं थर बोल के निकल गए. तो मैंने कहा यार ये तो कमाल की लाइन है. मैं पूरे गाने में लाइन मुझे याद उसके बाद हम निकल गए ना फिर. निकल गए. लेकिन जब आप लोग निकल रहे हैं तो जो वो सीन है ना वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो हमें रिक्रिएट कराता है 90s वाला, है ना. सो बिजली कड़क. हीरो हीरोइन एक दूसरे टिपिकल फिल्मी जिसे हम कहते हैं, वेरी फिल्मी है. और कोशिश थी कि ऑब्वियसली अब बारिश का गाना है तो फिल्मी होगा ही. इसमें हम कुछ मतलब भक्ति का कुछ डाल नहीं सकते. तो जितना हम इसको इंटरेस्टिंग बनाए, फिल्मी बनाए, क्लासी बनाए, गंदा ना लगे, ग्रेसफुल बनाए. आई थिंक कोशिश सबने की है, एंड आई थिंक इट्स लुकिंग रियली नाइस. बहुत अच्छा लग रहा है. थैंक यू. शावर में पहली बार मैं इतने ग्रेसफुली नहाया हूँ. वैसे कभी नहाता नहीं इतने ग्रेसफुली. हम लोग फटाफट नहाते हैं, बट ये तो बहुत ही मतलब आराम से प्यार से नहा रहे हैं. काफी देर तक हम शावर में नहाते रहे और फिर बारिश में तो छोड़ा नहीं कहीं पे. हमें बारिश बंद हो गई तो शावर में खड़ा कर दिया, बट गीला करा. ये बताइए बारिश में आपने लास्ट टाइम कब नहाया था? मतलब ऐसा नहीं कि मतलब रियल लाइफ में. हाँ, ये आई थिंक हो गया. आई थिंक प्रॉब्ली लास्ट सीजन में. इस बार तो खैर अब बारिशें अभी स्टार्ट हुई हैं, बट अब मुझे लग रहा है शायद मुझे फिर से इस गाने में एक अपनी पर्सनल रील बनानी होगी. फुल आप मुझे भी बुला लेना ना जब भीग रहे हो, तो हम रियल बारिश में एक रील बना लेंगे. कोई टैंकर नहीं होगा, रियल बारिश होगी. लास्ट टाइम जो बारिश में आपने खुद के मन से, ऐसा नहीं है कि क्रॉस करते आई थिंक लास्ट टू लास्ट सीजन जब बारिश हुई थी तब मैं खुद के मतलब मैंने गाड़ी रोकी थी, हाईवे पे मैं जा रही थी और बारिश हो गई थी. मैं ड्राइव पे, मैंने हाईवे पे रुक के फुल पोज वोज मार के पूरा करा, और उसके बाद फिर रोक के भुट्टा भी खाया. तो बारिश हो तो अभी हम लोग वही बात कर रहे थे कि यार चल भुट्टा खाने चलते हैं, बारिश की वाइब है. तो बारिश हो, भुट्टा ना खाओ, और वो मैगी जो लॉन्ग ड्राइव के गाने, अब मेरी लॉन्ग ड्राइव में ये बारिशों ही बजता रहेगा. बारिशों लूप में बजेगा, मैं गाड़ी रोक के भीगने वाली हूँ और भुट्टा खाने वाली हूँ. पायल, आपसे ये क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट हो जाएगा. आपने गलती से कब भींगी थी? बिकॉज हाँ बिल्कुल पसंद नहीं है. मैं गलती से अभी थोड़े टाइम पहले मैं कहीं बाहर गई थी, मॉल वॉल घूमने गई थी, तब सडनली छाता तो लेके गई नहीं थी, बारिश शुरू हो गई. बिल्कुल बीच में थी, बिल्कुल पैलेडियम गई थी, तो वहाँ पे ओपन स्पेस है, तो वहाँ से निकल के मुझे दूसरे स्टोर में जाना था. एंड गई और बारिश शुरू हो गई. मैंने भागो यहाँ से, मतलब मैं तो 2 मिनट भी नहीं हुए मैंने, मतलब फिर भी भीग गई थी ऑलमोस्ट. एंड मुझे आई वॉज फीलिंग कि यार बेकार आ गई यार, आज कल आ जाना चाहिए था. बिल्कुल नहीं पर पसंद ये इनको पसंद है कि हीरो हीरोइन को हमारे पूरे भिगा दो, और ये मजे लेती है दिखाकर. ये मुझे देखना पसंद है रोमांस. मज़े लेती हैं. तो मुझे एक चीज़ याद आई अभी कि हमने, पायल ने बहुत अच्छा आंसर, सॉरी आकांक्षा ने नीचे बहुत अच्छा आंसर दिया द लिप लॉक सीन पे, कि यहाँ पे पैसे मिले थे, यहाँ पे पैसे नहीं मिले थे, टास्क कंप्लीट करना था. पैसे देखे पर डे तो वहाँ पे भी मिल रहा था, बट वहाँ वो पर्टिकुलर चीज के टास्क था, तो वहाँ मैं अपना वेस्ट क्यों करूँ. यहाँ पर कैरेक्टर में थी, या कैरेक्टर में रियल थी, अपना एकदम. वहाँ डायरेक्टर ने ब्रीफ किया था, और ये चीज मैंने वहाँ अंदर भी बोली थी. अब मुझे कोई ब्रीफिंग नहीं मिली है कि डायरेक्टर, यहाँ मेरे सर ने, डायरेक्टर सर ने बोला था कि यार ऐसा चाहिए मुझे तुम दोनों से, हीरो हीरोइन से ये रिक्वायरमेंट है. तो मैं वहाँ अपना एफर्ट लगाना चाहती हूँ ना, जहाँ सिर्फ टास्क के 30 सेकंड खत्म करने, तो वहाँ फिर क्यों अपनी किस भी वेस्ट करूँ. ना तो मैं उनसे प्यार करती हूँ, ना वो मेरे बॉयफ्रेंड है कि पर्सनल स्पेस में कुछ हो रहा है. तो फिर मैं ऐसे अपनी किसेस नहीं, और जिनको बताना है उनको पता है हाउ गुड आई एम एज अ किसर. उन्हें बताने की जरूरत नहीं है. पायल से मेरे को जानना है कि आकांक्षा का जो लिप
लिप लॉक है ना, उसकी सभी कोई तारीफ कर रहा है, मतलब लेकिन तारीफ कर रहे हैं, अब उस घर में किसने क्या बोला वो नहीं पता, लेकिन बाहर सभी तारीफ कर रहे हैं। क्या चाहे बात आप देखो राखी जी, आने से पहले आपको टिप्स दी थी, टिप्स भी दी थी, और राखी जी ने तो ये तक बोला कि जब तक मुझे नहीं भेजेंगे वो रोड पे जा जाके हर किसी को किस करेंगी, तो वो तो मुझे हमेशा सपोर्ट करती हैं, राखी जी हैं तो। बट बाकी यार टास्क था तो मैं इतना देना नहीं चाहती थी, अब वो कुछ ज्यादा इन्वॉल्व हो गए तो ये वो पर्सनली ले गए, मैंने टास्क को टास्क जितना ही रखा था। बट अभी भी आंसर आपका बाकी है। ऐसे तो आपने बोला कि आप सिर्फ मजे लेती हैं, सो व्हाट्स योर कमेंट ऑन दैट लिप लॉक? देखिए काम तो काम होता है। आई ऑलवेज बिलीव कि मतलब मुझे नहीं पता, मैं एक्ट्रेस नहीं हूँ, मैं एक्टर नहीं हूँ बेसिकली, तो मुझे इतना आइडिया नहीं, बट आई एंजॉयड इट, यू नो, शो देख के मुझे मजा आया। फ्रेम तो काफी गुड लुकिंग था, आप ये डिनाई नहीं कर सकते कि फ्रेम तो गुड लुकिंग था, तो you know, जब दो कोई लोग ऐसा कुछ करे देखने में भी अच्छा लगना एंड और भी एक्टिविटीज हो रही है, लोग देखते हैं, तो मतलब देखने में मजा आता है। तो नाउ पीपल आर लाइक रेटिंग, यू नो, अच्छा था बुरा था, इस किस के बारे में जो ऑन स्क्रीन ये वाला हुआ है जिसके लिए इसको रेट मैं नहीं किया, मैं सीरीज में किया। अच्छा तो आपने देखा भी नहीं है ना? नहीं मैंने फिर हम इन दोनों से पूछेंगे। हम दोनों 100% उसे रेट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ओके शरद, व्हाट इज नेक्स्ट, लाइक बैक टू बैक चीजें आ रही हैं, अब जी। नया क्या है? किसे छोड़ के बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं कर रहा हूँ। किस्सा सिर्फ किसका नहीं है, बहुत सारी चीज़ों का है जो हम कर रहे हैं अभी लाइफ में, जो बहुत जल्द आपको देखने मिलेंगी। आई थिंक इस गाने के बाद बहुत सारी चीज़ें हैं, बट फिलहाल आज हम आए हैं बारिशों के लिए, तो बारिशों की बात करेंगे तो मज़ा भी आएगा, बारिश भी होने वाली है, और आई थिंक इतनी कमाल की टीम है, इतनी गुड लुकिंग टीम है, तो आकांक्षा बस इसके बाद दूसरा सॉन्ग मेरा आ रहा है जो पवन सिंह जी के साथ है, भोजपुरी सुपरस्टार, तो उधर मैं रोमांस करी, और वहाँ भी एक 90s का फ्लेवर, एक वहाँ बारिश नहीं हो रही, वहाँ सिर्फ रोमांस हो रहा है, और वहाँ भी एक 90s के सुपरहिट सॉन्ग को हमने रिक्रिएट किया है, तो मैं उसके लिए एक्साइटेड हूँ, और फिर हम दोनों की जो सीरीज़ है वो साथ में रिलीज़ हो रही है, तो काफ़ी कुछ लाइन अप है, सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। एंड पवन सिंह जी आपके काफी क्लोज है, मेरे भाई है जी, उन्होंने बोला भी जब मैं शूट कर रही थी, हाँ, तब भी मैंने उन्हें बोला था कि यार पर मैंने अभी तक उनके साथ काम नहीं किया, और वहां से आई और ये गाना शूट एंड मुझे कमेंट्स में भी बहुत आ रहे पवन सिंह जी के साथ, पवन सिंह, और हमेशा आता रहता है, मैं उनको बोलती भैया कर लो यार, नहीं आप नहीं करोगे, लोग मुझे पूछ के मेरी हालत खराब करे, कर लो एक मतलब ऑब्वियसली ही एक्चुअली ही इज नॉट हियर, बॉम्बे में रहते कम है, बाहर ज्यादा रहते हैं, तो वो जब भी आते हैं तो ऑब्वियसली वी एक्चुअली मीट, लेकिन उनको कभी ऐसा होता है ना, ही इज वेरी मूडी, बट आई नो इज लाइक आज मूड नहीं बन रहा है गाने का, मैं कोई बात नहीं भैया, थैंक गॉड शूट पे उनका मूड बन गया था और गाना बहुत अच्छा शूट हो गया, बहुत अच्छा। हाँ, और ना बहुत बारी ऐसा भी होता है, वो बोलते हैं कि मैं शूट कर लूंगा, मैं फिर डब करूंगा, मैंने कहा इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, आपको जैसा कंफर्टेबल रहे, मोस्टली वो वैसा ही करते हैं, मैंने भी वैसे बट हाँ उनके साथ तो मेरे भी है 3-4 गाने हैं जो है, देखे कब रिलीज होता है, बट या बारिशों तो रॉकिंग है ही, लेकिन आकांक्षा मैं जाते जाते आपको इतना ज़रूर बोलूँगी कि इस बार बिग बॉस की मेन हीरोइन आप ही हैं। थैंक यू, वो मैंने देखा, मुझे लगा जब मैं बाहर आई, जनता का प्यार देखा, इतने दिन से रेडियो इंटरव्यूज़ दे रही हूँ, तो जनता से डायरेक्टली फ़ोन कॉल्स पे भी बात कर रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये सपोर्ट बाहर देख के, और यू नो भले आप कहीं पे टारगेटेड फील कर रहे हो या कुछ हो, बट जब जनता आपके साथ है, शुरू में भी उन्होंने मुझे नंबर 3 पे रखा था, और आज भी मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, #get आकांक्षा बैक, #get आकांक्षा इज वाइल्ड कार्ड, ये सब मैं पढ़ रही हूँ, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि जनता मेरे साथ है, और हमेशा इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट, बस अब ये प्यार मैं चाहती हूँ बारिशों को दे, और हमारे सॉन्ग को सुपर हिट बना दे। जी ऑलरेडी नंबर्स देख रहे हैं, अभी तो बस रिलीज ही हुआ है एंड ऑलरेडी ट्रेंड कर रहा है, तो आई एम वेरी हैप्पी। ऑडियो कल से लोग ऑलरेडी डालना स्टार्ट कर दिया है सबने ऑडियो, तो बस वेट कर रहे हैं लोगों की प्यारी प्यारी रील्स देखने का, और फिर हमें उससे रीशेयर करेंगे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू।